श्री गणेशाय नमः। जय माता दी, जय आदिशक्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सबका स्वागत है इस पावन भक्ति श्रृंखला में, जहां हम श्रवण कर रहे हैं भादो मास महात्म्य की दिव्य कथाएं। आज हम पहुंचते हैं अध्याय 26 पर, जहां धर्म, भक्ति और आस्था की महिमा का अद्भुत वर्णन मिलता है। आइए मन को एकाग्र करें, प्रभु का स्मरण करें और दिव्य कथा का श्रवण करें। भाद्रपद मास को शास्त्रों में परम पावन बताया गया है। इस मास में किया गया व्रत, दान, जप, तप और उपवास सामान्य से ही अधिक फलदायी होता है। अध्याय 26 में एक विशेष प्रसंग आता है, जिसमें एक साधारण गृहस्थ की श्रद्धा और भगवान की कृपा का अद्भुत वर्णन है। एक नगर में एक धर्मनिष्ठ गृहस्थ रहता था। वह अधिक धनी नहीं था, लेकिन उसका हृदय भगवान की भक्ति में सदैव लीन रहता था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता, भक्ति गीत गाता और भाद्रपद मास में विशेष रूप से व्रत रखता। उसकी श्रद्धा देखकर नगर के लोग भी प्रेरित होते। एक दिन गृहस्थ को अत्यधिक कठिनाइयों ने घेर लिया। व्यापार में हानि हुई, घर में अन्न का अभाव हुआ। लोग उपहास करने लगे, तेरे व्रत उपवास का क्या लाभ? लोग उपहास करने लगे, तेरे व्रत उपवास का क्या लाभ हुआ? यदि भगवान होते तो मुझे दुख क्यों सहना पड़ता? लेकिन वह भक्त डगमगाया नहीं। उसने कहा, सुख दुख तो कर्मों के अनुसार आते हैं, परंतु भगवान का स्मरण ही जीवन का सहारा है। भादो मास के व्रत का फल मुझे अवश्य मिलेगा, चाहे आज ही न सही कल अवश्य मिलेगा। उसी रात स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अवश्य तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें कठिन समय में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा। भाद्रपद मास के व्रत का पुण्य अमोघ है। तुम्हारे घर में अब अन्न धान्य की कमी नहीं रहेगी। अगले ही दिन आश्चर्यजनक रूप से एक व्यापारी उसके घर आया और बोला, मुझे व्यापार में भारी लाभ हुआ है। यह सब तुम्हारे सत्संग का फल है। मैं तुम्हें आधा धन अर्पित करता हूँ। देखते ही देखते उसके घर में समृद्धि लौट आई। नगरवासी चकित रह गए और बोले, सचमुच भादो मास का व्रत करने से असंभव भी संभव हो जाता है। जो भी भक्त भाद्रपद मास में उपवास करता है, कथा सुनता है और श्रवण करता है, उसके जीवन में संकट दूर हो जाते हैं। कथा के अंत में शास्त्र कहता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, पितरों की तृप्ति होती है और अंत में वह परम धाम को प्राप्त करता है। इसलिए हे भक्तजनों, भादो मास का प्रत्येक दिन एक वरदान है। हमें केवल श्रद्धा और धैर्य के साथ व्रत और पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। प्रिय श्रोताओं, यदि यह थी भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 26 की कथा। यदि आपको यह पावन कथा अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, ऐसी भगवान श्री हरि से प्रार्थना है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।